उठ 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 बे आनंद, स्टैंड अप यार, उठ 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 स्टैंड अप उठ यार, उठ उठ बे आनंद, स्टैंड अप उठ यार। नमस्कार साथियों। पिछले दिनों सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी से संबंधित वीडियो मैंने पोस्ट किया था। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो प्लीज एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। साथियों, मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तभी तो सिर्फ मनुष्यों को प्रकृति ने कुछ अद्भुत गुणों से नवाजा है। पर क्या उन गुणों का हकदार अब मनुष्य रहा भी या नहीं? मनुष्य जानवरों की तरह शक्तिशाली, फुर्तीवान, विशाल तो नहीं होता, पर हर एक क्षेत्र में उनको मात देने की क्षमता और काबिलियत रखता है। वहशीपन और जहर उगलने में तो मनुष्यों का कोई सानी नहीं। काबिलियत तो खैर इतनी है कि मनुष्य, जो खुद प्रकृति की रचना है, अपने रचनाकार को ही अपना शिकार बना लेता है। जैसे जैसे मनुष्यों ने अपने ज्ञान को विकसित किया, वैसे वैसे लालच ने अपनी चादर बढ़ाई। जैसे जैसे चादर बढ़ती गई, वैसे वैसे ज्ञान पूंजीपतियों की गुलाम बनती गई। जरा सोचिए, किसान जो दिन रात अपना लहू लगाकर अन्न पैदा करते हैं, वो नुकसान झेलने को मजबूर है। और जो सेठ उनके अनाज को बेचते हैं, वो तरक्की की गाड़ी पर सवार रहते हैं। तरक्की भी कोई छोटी मोटी नहीं, चंद बरस में पूंजीपति बन बड़े महंगे गाड़ियों में घूमने लगते हैं। खेती करने की कला किसान की, जमीन किसान की, मेहनत किसान की, रिस्क किसान की, और पैसे कोई और कमा ले जाता है। और ये सदियों से होता आ रहा है। जब मुगल शासक बने तब भी लगभग ऐसी परिस्थिति थी, फिर अंग्रेज आए तब भी, देश आजाद हुआ तब भी, और आजादी के 75 साल हो चुके तब भी। बल्कि अब तो स्थिति और भी बदतर है। अब तो सेठ चाहते हैं कि किसान अपनी जमीन भी उन्हें दे दे। सरकार भी अपने साथियों का साथ देने पर आमादा है। जमीन न दिला सकी तो खेती महंगी कर दी, जिससे किसान अपने कर्ज न चुका पाए, और कर्ज इतना बढ़ जाए कि एक दिन या तो किसान आत्महत्या कर ले या किसान की जमीन बैंक ले। सेठ तब तक क्या करे, इसका भी इंतजाम किया गया। कुछ जरूरी चीजों पर टैक्स लगा दी। ये टैक्स तो सिर्फ जनता पर लादी गई, मगर प्रभावित पूरा देश हुआ। इस तरह के गलत फैसले को न कभी मुगलों ने लिए और न अंग्रेजों ने। आजाद भारत के लोगों पर इस कदर गुलामी ने शिकंजा कसा हुआ है कि लोगों के मुख से आह तक नहीं फूटी। जो दुस्साहस न मुगल कर पाए, न अंग्रेज, हमारी खुद की चुनी सरकार ने कर दिया। हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि को आखिर क्या हो गया है? दवा पर टैक्स, किताबों पर टैक्स, दूध पर टैक्स, अनाज पर टैक्स देने लगे। हमें परहेज क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर दूसरे समुदाय के प्रति इतना जहर भर दिया गया है, इतना जहर भर दिया गया है कि हम खुद से ज्यादा उनके बारे में सोचते हैं। उनकी पैंट उतर जाए तो खुशी मिलती है, भले ही अपनी चड्डी कई जगह से फटी हो। पूंजीवाद और उनके पूंजीपतियों ने देश की जनता को गुलाम बना रखा है, कभी भय दिखाकर, कभी सपने दिखाकर, तो कभी लाभ दिखाकर। रोज रोज नए नए झूठ को पेश किया जाता है सच बताकर, और हमारी बुद्धि इसे देखकर पहचान करने की क्षमता खो चुकी है। सिक्कों के खनक कभी कोठे की शोभा बढ़ाया करते थे, अब तो हर कोई उस खनक को अपनी शोभा बना बैठे हैं। प्रकृति ने मनुष्यों के शरीर में दिमाग सबसे ऊपर दिया है, फिर भी हम या तो इस्तेमाल ही नहीं करते या गलत काम के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस दिमाग का हकदार अब मनुष्य रहा भी है या नहीं? आप विचार करें, अपने दिमाग को काम पर लगाएं। दूसरों की बात पर कब तक निर्भर रहेंगे? सोचिए, समझिए कि कौन कैसा है और क्या चाहता है। मेरी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद, और ध्यान से सुनने के लिए अनेक धन्यवाद।